नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चंद स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन 1 है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। कथन 2 है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी है 1 और 2 में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संसदात्मक, ऑप्शन डी है अर्धलोकतंत्रात्मक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसदात्मक। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन ए है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है। अतः करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। कथन 1 है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। कथन 2 है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की व संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, अतः करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार, जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। कथन 1 है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। कथन 2, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। कथन 3 है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। और कथन 2 है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यह संसदीय शासन प्रणाली की संस्थागत रूप है, तथा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न,
सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए है ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन सी है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ऑप्शन डी है उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अगला प्रश्न राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी है उच्च सदन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। कथन एक है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कथन दो इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। कथन तीन है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। कथन चार है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। ये कथन तीनों राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। कथन दो है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। कथन तीन है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। कथन चार भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये चारों कथन ही सही हैं, अतः करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन ए है एक संविधान संगत सरकार, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी विधि का शासन, ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान से राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है भारत का अपना एक संविधान है। तो दोनों सही है, अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाल फीताशाही। प्रश्न 25 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न संख्या 26 राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन ए जनता। अगला प्रश्न निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसका सही आंसर है
एकल कार्यपालिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न, शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए, संविधान लिखित है। ऑप्शन बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। ऑप्शन डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,